Hello friends, my name is Dr. Shweta Goyal. You are watching the Engineering Master, the finest way to learn the concept of physics and electrical. So here एक जॉब निकली है आपकी एसएससी यूके की। 10 तारीख को ये निकली है और 15 तारीख से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। इसकी अंतिम तिथि भरने की आपकी 28 जनवरी 2022 है। तो यू हैव अराउंड 1.5 मंथ। ओके, तो परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 तारीख है और लिखित परीक्षा जो होगी इसकी 20 जून 2022 में हो सकती है। ठीक है, तो जो आपकी पोस्टें निकली है ये निकली है समूह गा के लिए जल विद्युत यूजेवीएन में। ठीक है, और पिटकुल में, आपकी उरेड़ा में यूजेवीएन में विद्युत एंड यांत्रिकी की निकली है 25 रिक्त पदों के लिए। ठीक है, तो आपकी टोटल 76 पदों के लिए निकली है। इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। अभी आपके OTR फाइल भरना पड़ेगा, उसको आवेदन पत्र से OTR भरना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो OTR में जाकर अपना आवेदन पत्र को पूर्व OTR की जानकारी को एडिट करके संशोधित कर ले। जिसने पहले OTR भरा हुआ है उसको जाके इसको चेंज कर ले, जो कभी कोई गड़बड़ हो वो। ठीक है, उसके बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी परीक्षा। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त समय के अनुमानित है कि परीक्षा की तिथि सूचना यथा समय पृथक आयोग की वेबसाइट पे दी जाएगी। ठीक है, तो आपको वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। और आवेदन पत्र भरने के लिए भलीभांति अवश्य पढ़ लें। इसमें जो अवर अभियंता प्रशिक्षु जानपद के लिए है उसमें जो जेई की पोस्ट है प्रशिक्षु जानपद यूजेवीएन में, उसके लिए आपका जो वेतनमान रहेगा 44,000 टू 1,42,000 के अराउंड रहेगा, जो लेवल 7 का होता है। 82 टू 42 वर्ष तक इसकी मैक्सिमम एज रहेगी। इसमें आपका जो रहेगा आपको सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आपका पॉलिटेक्निक होना चाहिए सिविल से, और सामान्य श्रेणी के लिए 55% अंकों के साथ उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। इसी तरीके से अभियंता जानपद प्रशिक्षु के लिए है। ठीक है, उसमें भी आपका जो रहेगा टोटल 4 पोस्टें हैं, वेतनमान सेम रहेगा। अप्रेंटिसशिप के लिए जो होगा अधिकतम आयु सीमा प्रशिक्षण अवधि के बराबर छूट दे होगी। पद का जो स्वरूप है ये आपकी परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, इसमें जो रहेगा आपका देवनागरी की लिपि का वृहद ज्ञान होना चाहिए। पिटकुल के लिए है आपका, पिटकुल में अगर है कोई अभ्यर्थी के लिए उपरोक्त यांत्रिक शाखा में 50 प्रतिशतों के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, लिखित जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो पाठ्यक्रम होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। कनिष्ठ अभियंता, ओके, जो होते हैं आपके कनिष्ठ अभियंता, वो है आपके ऊर्जा अक्षय विभाग, जो उरेड़ा जो आपका है उसके लिए है, जिसका लेवल 6 के लिए है। ये 42 इसकी मैक्सिमम एज है। ओके, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अवर अभियंता विद्युत के लिए है आपका, इसमें आपका प्रशिक्षण विद्युत जल विद्युत निगम के लिए है, इसमें भी आपका लेवल 7 रहेगा। इसके लिए आपको पॉलिटेक्निक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से। ओके सॉरी, यांत्रिक के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक के लिए है जल विद्युत निगम में, उसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। और ठीक है, और अभियांत्रिकी की संबंधित शाखा में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम भरेंगे इसमें अवर अभियंता का नाम, अवर अभियंता का जो पदनाम है उसमें आपके लिए जो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसमें 8 पोस्टें हैं। ठीक है, इसमें आपको सिविल रसायन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी से डिप्लोमा होना चाहिए, पर्यावरण अभियांत्रिकी से डिप्लोमा होना चाहिए। लिखित प्रतियोगिक परीक्षा इसमें होंगी, OBC श्रेणी के लिए 45% की होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा में 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसी तरीके से OMR शीट का होगा आपका ट्रिप्लिकेट्स में होंगे। ठीक है, ये सब पहले की तरह ही है आपके, इसमें जो होगी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, आयु जो रहेगी वो आपकी 1 जुलाई 2021 तक रहेगी, जो आपको 42 एज दी है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीयता इंडियन होनी चाहिए, वैवाहिक आपकी एक ही होनी, आप मैरिड हो नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आरक्षण आपका इसमें 36 और जो आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो एज़ पर द गवर्नमेंट रूल है वो रहेगा। ठीक है,
अगर हम बात करें इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको एसएससी यूके में जाना पड़ेगा। ऑनलाइन किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल को भरना पड़ेगा। उसके बाद आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन को भरने के बाद उम्मीदवार की हाल की तस्वीर, आपको अपनी फ़ोटो और स्कैन किए सिग्नेचर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, आपको ये उसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यूज़र नेम और लॉगिन के साथ उसको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आवेदन के लिए लिख कीजिए। आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, उसमें क्लिक करने पर ओटीआर उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापन के लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों को मिलान करता है या उम्मीदवार पात्रता को पूरा नहीं करता है, इस पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उम्मीदवार आवेदन सबमिट होने के बाद आवेदन का बदलाव नहीं कर सकते। तो पहले आप अपना भरने से पहले ओटीआर को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। शुल्क इसमें आपका कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि 3 अक्टूबर को जो निकला था उत्तराखंड का कि कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी, तो इसमें आपका कोई भी फ़ीस लेने का नहीं है इस साल। आवेदन पत्र भरने से पूर्व महत्वपूर्ण जानकारी आप जाके क्लिक वेबसाइट पे देख सकते हैं। लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, गुड डे एंड टेक केयर।